गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ चैप्टर 13 विजुलाइजिंग सॉलिड शेप्स। हम सॉलिड शेप्स को विजुलाइज करके इमेजिन करके देखेंगे और उसको बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज 13.2 में हम सीखने वाले हैं कि ड्राइंग सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस, हाउ टू ड्रॉ अ सॉलिड 3D फिगर को कैसे हम एक फ्लैट पेपर में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं ताकि वो 3 डायमेंशनल दिखे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके लिए दो प्रकार की डिज़ाइन स्केचेस हैं। पहला है ऑब्लिक स्केचेस। ठीक है, ऑब्लिक स्केच में आपको सामने से एक, यदि आप क्यूब रखोगे या क्यूबॉइड रखोगे तो सामने से उसका फेस कैसा दिखेगा, ये इस प्रकार का दिखेगा। ये जो स्केच कहलाते हैं ये ऑब्लिक स्केच कहलाते हैं, मतलब ये स्केच ऐसा दिखेगा। ठीक है, और इसको ऑब्लिक स्केच बनाने के लिए हम देखते हैं कैसे ड्रॉ करना है। फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ पे एक स्क्वायर्ड लाइन का पेपर लिया है। ठीक है, स्क्वायर्ड लाइन का पेपर में हम 3x3 का 3x3 का एक क्यूब डिज़ाइन करने का करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने एक 3x3 का पहले एक वी हैव ड्रॉन द स्क्वायर, फिर हम दूसरा स्क्वायर हमने ड्रॉ किया है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। ठीक है, अपोजिट फेस जो होंगे उसके सेम साइज़ के होंगे। ठीक है, एंड फिर हम क्या करेंगे, इसके जो अपोजिट फेस होंगे उसकी जो वर्टेक्स हैं उनको हम आपस में जोड़ देंगे। तो कुछ इस प्रकार का जो फिगर मिलेगा ये ऑब्लिक स्केच कहलाएगा। ठीक है, इसमें जो पीछे का फेस होता है वो हम डॉट 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 बता देते हैं जो कि सामने से नहीं दिखता। इसमें फ्रेंड्स देखिए, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। द ऑब्लिक स्केच अबव you note the following: the sizes of the front faces and its opposite faces are same। ठीक है, देखिए फ्रंट फेस जो है सेकंड और है, और जो अगल बगल के फेस हैं अपोजिट फेसेस वो सेम है। दूसरा, दी एजेस विच आर ऑल इक्वल इन क्यूब अपीयर सो इन द स्केच थ्रू दो द एक्चुअल मेजर ऑफ एजेस आर नॉट टेकन सो। ठीक है, ये तो एक्चुअल मेजर नहीं है लेकिन ये स्क्वायर के ही साइड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे साइजेस तो इस ये जो इसकी बगल की साइड है ये इक्वल नहीं समझ में आती, जबकि ऑल साइड्स इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ करने के लिए एक और मेथड है, आइसोमेट्रिक एक शीट आती है। तो हम यू कैन ड्रॉ स्केचेस इन विच मेजरमेंट्स ऑल्सो एग्री विद दोज ऑफ गिवन सॉलिड। टू डू दिस वी नीड आइसोमेट्रिक शीट। ठीक है, तो उसके जो स्केच बनते हैं वो कुछ आइसोमेट्रिक स्केच। फ्रेंड्स देखिए, ये कुछ आइसोमेट्रिक शीट्स आती हैं। आप देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स, एक लाइन में पॉइंट्स थोड़ा दूर दूर है, दूसरी लाइन्स में अरेंजमेंट उसका थोड़ा सा चेंज हो गया है, लगभग 50% दूरी पे। सो टू ड्रॉ स्केचेस इन विच मेजरमेंट्स ऑल्सो एग्री विद दोज ऑफ द सॉलिड्स वी कैन यूज़ आइसोमेट्रिक डॉट शीट। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक डॉट शीट से हम एक्चुअली बता सकते हैं कि 3D फिगर में जो उसके मेज़रमेंट होंगे वो एक जैसे ही समझ में आए। जैसे यहाँ पे 4x3x3 यूनिट का एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने बिल्कुल इक्वल लेंथ एंड ब्रेथ का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है। देन रेक्टेंगल की ये कितना 4 1 2 3 4 4x3 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। फिर 3 यूनिट्स का हमने यहाँ पे इसकी जो साइड्स ड्रॉ कर दी हैं। फिर हम उसी पीछे साइड्स में हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके फिर हमने इसकी वर्टेक्स को मिला दिया है। तो इस प्रकार से एक आइसोमेट्रिक स्केच क्यूबॉइड का बन गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 6x3x3 का 3x3 का एक यहाँ पर आपको ऑब्लिक स्केच क्यूबॉइड का दिया है। इसका ये जो आइसोमेट्रिक स्केच है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, आइए हम एक्सरसाइज 13.2 करते हैं। दोस्तों, इस ऑब्लिक स्केच और ये जो आइसोमेट्रिक स्केच है इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 6 यूनिट इसकी लेंथ ली है। यहाँ भी देखिए 6 यूनिट 1 2 3 4 5 और 6 यूनिट इसकी लेंथ ली है। ब्रेथ 3 यूनिट्स ली है और इसकी हाइट जिसको बोले वो भी 3 यूनिट ली है। तो इस प्रकार देखिए ये जो ऑब्लिक स्केच है और जो आइसोमेट्रिक स्केच है वो दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। दोस्तों, इन द नेक्स्ट पेज देयर इज एक्सरसाइज 13.2। क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग यूज आइसोमेट्रिक डॉट पेपर एंड मेक एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द गिवन शेप। देखिए यहाँ पे 4 शेप्स लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इसके हमको आइसोमेट्रिक स्केच बनाने हैं।
इस बुक के सबसे आगे पेज में फर्स्ट या सेकेंड पेज में एक आइसोमेट्रिक शीट दी है, हम उसमें इसको बनाते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चैप्टर 1 इंटीजर्स के जस्ट बगल में फर्स्ट शुरुआती पेजों में यहाँ पे एक आइसोमेट्रिक डॉट शीट दी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन आपके लिए ड्रॉ करने का प्रयास किया है। देखिए ये जो फर्स्ट हमने एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया है 6/3 का एक क्यूबॉइड ड्रॉ किया है। लेंथ 6 यूनिट्स है, इसकी जो ब्रेथ है हाइट है या डेप्थ है जिसको बोले वो 3 यूनिट्स है, और जो इसकी ब्रीथ है वो 2 यूनिट्स है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट के सेकंड में कि 8 यूनिट जो इसका वो लेंथ है। ठीक है, और ये जो जैसे जैसे फिगर में वहाँ पे दिया हुआ था वैसे हमने ड्रॉ किया है। थर्ड का फेस थोड़ा सा चेंज किया है, लेकिन ये थर्ड कुछ इस प्रकार से बनेगा। और जो फोर्थ वन है फ्रेंड्स, हमने भी देखिए यहाँ 6/6 4 और 2 यूनिट्स का लेके हमने कुछ ऐसा ड्रॉ किया है। ठीक है, इनको ध्यान से करिएगा, है आसान, बस प्रैक्टिस से ये आपको और आसानी से आपको पूरे नंबर देंगे। फ्रेंड्स, सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 2 द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबाइड आर 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्यूबाइड के डायमेंशन दिए हैं। ड्रॉ 3 डिफरेंट आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ दिस क्यूबाइड। ठीक है, मैंने ऐसे आपके लिए 2 ड्रॉ किए हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए 5 3/2 5 लेंथ, 3 उसकी हाइट या डेप्थ और 2 इसकी ब्रेथ। इसके हमने 2 स्केचेस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं आपके लिए, आइसोमेट्रिक स्केचेस। इस प्रकार से आप खुद से भी एक थर्ड स्केच खुद से ड्रॉ करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 सेइंग 3 क्यूब्स ईच विथ 2 सेंटीमीटर एज। 3 क्यूब्स हैं, बिल्कुल उनकी एज जो है तीनों की 2 सेंटीमीटर्स है। आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, बिल्कुल एक दूसरे से साइड बाय साइड चिपका के रखे गए हैं। टू फॉर्म अ क्यूबाइड, ताकि एक लंबा सा क्यूबाइड बन जाए। स्केच एन ऑब्लिक और आइसोमेट्रिक स्केच फॉर दिस क्यूबाइड। आइए हम इसके लिए आइसोमेट्रिक स्केच बनाते हैं। दोस्तों देखिए, इसका आइसोमेट्रिक शीट में जो 3 क्यूब्स का जो साइड बाय साइड लगा दिए गए हैं, कुछ इस प्रकार से इस आइसोमेट्रिक स्केच बनेगा। इसके बीच की लाइन से आप ना ड्रॉ करेंगे तो आप समझने के लिए ड्रॉ कर दिया है। यदि आपको बिना इसको आइसोमेट्रिक शीट के ड्रॉ करेंगे तो ये भी कुछ इस प्रकार से ही बनेगा। दोस्तों ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में मेक एन ऑब्लिक स्केच फॉर ईच वन ऑफ द गिवन आइसोमेट्रिक शेप्स। ये आइसोमेट्रिक शेप्स दिए हैं हमने। दोस्तों यहाँ पर एक ऑब्लिक स्केच इनका बनाने का प्रयास किया जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और इसका सेकेंड वाला जो हाउस जैसा दिख रहा है कुछ ऐसा ही ऑब्लिक स्केच बनेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग गिव वन एन ऑब्लिक स्केच एंड सेकेंड एन आइसोमेट्रिक स्केच फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जो है अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 5 3 एंड 2 सेंटीमीटर्स। देखिए यहाँ पर एक हमने एक ऑब्लिक स्केच ड्रॉ किया है। आप इसको एग्जैक्टली अपनी कॉपी में 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही अ क्यूब विद एन एच 4 सेंटीमीटर लॉन्ग का एक लगभग क्यूब ड्रॉ किया है। ठीक है, आप ये प्रतीकात्मक है, आप इसको एक्चुअली 4 सेंटीमीटर लेंथ लेके या 5×3×2 सेंटीमीटर की लेंथ लेके अपने बुक में बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आइसोमेट्रिक शीट में ये कुछ ऐसा बनेगा फर्स्ट वाला। ठीक है, और दूसरा जो सेकंड वाला 4 सेंटीमीटर क्यूब का 4 सेंटीमीटर जो उसकी लेंथ का जो क्यूब है, ठीक है, एज का जो क्यूब है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जो ऑब्लिक स्केच है वो हम ड्रॉ करने का आपको बताने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर एक पहले सिंगल स्क्वायर बनाया 4x4 का, फिर उससे कुछ निश्चित दूरी पे एक 4x4 का एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है पीछे या आगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके वर्टेक्स को मिला देंगे तो 4x4 का ये एक क्यूब हमको इस प्रकार से मिलेगा। इस प्रकार से हम ऑब्लिक स्केच बनाते हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा दोस्तों इस एक्सरसाइज 13.2 में ऑब्लिक स्केच कुछ इस प्रकार के होते हैं जो कि सिंपली आप स्क्वायर्ड पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं या सिंपल पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। द साइजेस ऑफ द फ्रंट फेसेस एंड इट्स अपोजिट फेसेस आर सेम। ठीक है, फ्रंट फेस और अपोजिट फेस का जो साइज रहेगा सेम रहेगा। ऐसे आइसोमेट्रिक स्केच जो आइसोमेट्रिक शीट में बनेंगे, इसमें पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन लेंथ। जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। ठीक है ना आसान। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 13.2 ऑब्लिक स्केचेस आइसोमेट्रिक स्केचेस मींस ड्राइंग ऑफ 3D सॉलिड ऑन अ फ्लैट सरफेस हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछिए। ठीक है, इनको खुद से बनाइए ज़रूर, आसान है लेकिन ज़रूरी भी है। ठीक है, थैंक यू।
बाय।